हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया? नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। थैंक यू। आज हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन या यूनियन आपका हो नहीं पा रहा। क्या रीज़न है, क्या कारण बन सकते हैं। ठीक है, यूनियन तो वो है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान गए हैं और आपको पता लग गया है कि मैं किसी एक ऐसे स्पार्कलिंग और मैग्नेटिक पर्सनालिटी से मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ जो कि मुझे पहले जैसा ही लगता है, अपने जैसा ही लगता है। तो ये है आपका यूनियन। और रीयूनियन वही है जब आफ्टर सेपरेशन की स्टेज आप झेल चुके होते हैं, उसके बाद आपको पहुंचना होता है रीयूनियन की स्टेज पर। वो तभी हो पाता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक ईगल की तरह। ईगल की स्टोरी तो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो यूट्यूब पे भरमार है। ईगल की मोटिवेशनल स्टोरीज देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ईगल की क्या लाइफ होती है, ईगल की लाइफ आफ्टर 40 क्या होती है, इसमें ही आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो फिर आती है आपकी रीयूनियन की स्टेज। लेकिन आ क्यों नहीं रही, समझ क्यों नहीं आ रही, उसका क्या रीज़न है। पहला रीज़न है यू मे नॉट बी इन द एनर्जेटिक अलाइनमेंट। एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आप अभी तक नहीं आ पाए हैं। क्या है वो है गिव एंड टेक का। जब हम देते हैं तो हमें लेना होता है, जब हम लेते हैं तो हमें देना भी होता है। यही प्रोसेस चलना होता है, इसी को कहते हैं फ्लो। इसी में फिर हम कहते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब जो लिया है वो देना भी है, देना है तो लेना भी है। गो विद द फ्लो का मतलब ये भी है कि ईश्वर को आपने जो भी अफर्मेशन दी है, ईश्वर आपको वही तो भेजेंगे। तो देन गो विद द फ्लो, देन एक्सेप्ट इट। उसको रिसीव करें और एक्सेप्ट करें। इसीलिए इसके अंतर्गत याद आता है कि आपको देना भी है और रिसीव भी करना है। जो देंगे वही पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका रीयूनियन क्यों नहीं संभव हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। इसलिए जस्ट बी हैप्पी इन दिस मोमेंट कि अभी क्या हो रहा है। अभी को तो आप भूल रहे हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हैं। अभी का मोमेंट क्या बनेगा, अभी जो आपसे, अभी जो मैंने 1 सेकंड पहले भी बोला, 2 सेकंड पहले भी बोला, 2 मिनट पहले भी बोला, वो पास्ट बन गया, वो पास्ट टेंस में चला गया, वो काम हो चुका है। अब जो मैं बोल रही हूँ ये प्रेजेंट टेंस है। आज के दिन जो मैं काम कर रही हूँ ये प्रेजेंट है। ठीक है। अब फ्यूचर के बारे में मैं इस टाइम ये सोचती रहूँ कि कल मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, कल मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, तो मेरा ध्यान क्या इस टॉपिक पे रहेगा जो मैं अभी बना रही हूँ, नहीं ना। तो इसीलिए अभी आपके बारे में, अभी आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ पर ध्यान दें। अभी आप कैसे खुश हो सकते हैं उस चीज़ पर ध्यान दें। अभी आप अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उस चीज़ पर ध्यान दें, बजाय कि फ्यूचर के लिए ओवर थिंक करना। इससे भी रीयूनियन डिले होता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तीसरी बात यह है कि प्रोसेस पर कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रोसेस माने प्रेजेंट टेंस। ये प्रोसेस है, कल जो आपने किया था वही आज कर रहे हैं, जो परसों किया था वो भी आज ही कर रहे हैं, जो उससे भी पहले दिन किया था वो भी, वो चीज़ ही आप अब भी वही कर रहे हैं। इट मीन्स आप प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल आप दुखी थे, आज भी दुखी हैं, परसों भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, उससे पहले दिन भी वो दुखी थे, आज भी सेम उसी तरह की इंटेंसिटी है। फिर इसका मतलब आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस पर ध्यान देना है। प्रोसेस इन द सेंस मंजिल, ये रास्ता, मंजिल तो है ही, एक मंजिल तो है रीयूनियन। ठीक है, रीयूनियन इज द मंजिल। वो आपने सामने लगा लीजिए दीवार पर, ये रीयूनियन, ये मेरी मंजिल है, वहाँ तक पहुँचना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कूदना भी हो, छलांग भी मारना हो, उड़ के भी जाना हो, तो भी प्रोसेस तो है ही ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस पर ध्यान रखें। और कनेक्शन विद अदर्स लाइक कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट, और जितने भी गलत लोगों से आपके रिलेशनशिप हैं, गलत जगह पर आप रहते हैं, इस तरह की चीज़, या डर्टी प्लेसेस पर आप रहते हैं जहाँ से आप बस निकलना चाहते हैं, ऐसी गलत जगह, गलत लोग, ऊंचा बोलने वाले, तामसिक प्रवृत्ति वाले, इस तरह के लोग आपके आसपास, घर के आसपास या गली मोहल्ले में ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ से आपको, आपकी आत्मा कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं ये जगह पर नहीं रहने लायक हूँ, मुझे एक अच्छी शांत जगह में रहना है। तो फिर
आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी आपको ट्राई करना। कई लोग कहते हैं यहाँ तो हमारा अपना घर है, अब हम अपने घर को कैसे छोड़ें। अपने घर को बेचकर छोड़ा जा सकता है। अब इसमें भी आप कहेंगे कि लॉस पे कैसे बेचें। देखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आप या तो कहेंगे कि आप तो फेंक रही हैं, या फिर आप कहेंगे कि अच्छा इतने दुख उठाए, आप सिंपैथी फील करेंगे। तो मैं तो इसीलिए अपनी सारी स्टोरी नहीं बता सकती पब्लिकली, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। आई एम नॉट अ सिंपैथी गेनर। और दूसरी बात यही कि मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं बता सकती। ठीक है ना। तो जो भी कुछ है, कुछ चीज़ें बताने लायक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कई लोग उस चीज़ को पता नहीं किस उससे लें, इसीलिए क्योंकि जिनकी इंस्पिरेशनल लव स्टोरी ट्विन फ्लेम की भी डाली है, उसमें भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, यही बात है। अपने आप को तो समझा सकते हैं। इसीलिए अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप मेरे बारे में सोचेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ओ बाप रे, इतना दुख, इतना पेन, इतना बिट्रायल, इतना अबैंडेंट, कोई नहीं पूछने वाला, ऐसे कैसे कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है। दूसरा, आप ये भी सोच सकते हैं कि इतना रिस्क, ऐसे कोई कैसे क्या कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, अपना मकान बेच के लॉस पे बेचना और रेंट पर आना, भूखों मरना, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। कर सकते हैं ना, उसके बाद ही तो नया जीवन मिलता है। अगर आपके पास है, इनफ मनी है, इनफ जॉब है, इनफ मकान है, दैट्स ओके, इट्स अच्छी बात है। उसके बावजूद भी हम स्पिरिचुअली अपने आप को हाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ रिस्क लिया जा सके, जहाँ आप गलत जगह, गलत संगत, गलत लोगों, गली जो मोहल्ले टाइप की जगह में रहते हैं, तो वहाँ से आपको निकलना होगा। अगर आपको लगता है मेरी ये सोल अलाउ नहीं करती ऐसी जगह रहना, ऐसे लोगों की बातें सुनना, या ऐसे लोगों की कानों में आवाज़ पड़ते रहना, मुझे ये नहीं पसंद, मेरी सोल बिल्कुल गवारा नहीं कर रही, तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कार्मिक लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो तो मेरा भाई है, मेरा भाई मुझे जम के पीटता है, आज मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ फिर भी मुझे पीटता है, कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, वो मेरा पिता है। अपने कार्मिक बंधनों को रिलीज़ कीजिए। हाँ, पता है मुझे आसान नहीं है, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या, अब आपको क्या पता कि मैंने क्या क्या झेला है, मैंने तो नहीं बताया ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं इस पे जोर इसीलिए देती हूँ कि कार्मिक नार्सिसिस्ट लोगों से भागिए, इनसे पीछे छुड़ाइए, बाय बाय कर दीजिए, कट ऑफ कीजिए, कार्मिक रिलेशन कट ऑफ कीजिए, हीलिंग लीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी। योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, हवन जो कर सकते हैं वो करें। अपने आप को हायर सेल्फ में रखें। ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से दूर रहें। अब जिनको जानते हैं आप, हाँ ये मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे डीएम पर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। उनसे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खतरनाक लोग होते हैं, दूर रहें। लेकिन अपनी एनर्जी को इतनी प्योर एंड पायस बनाए कि ये खतरनाक लेवल, नीचे तक की लेवल तक को छू सकता है। ऐसे लोग, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, ऐसे लोग, मन में आ रहा है तो बोल ही देती हूँ, ऐसे लोग आपकी नेगेटिव एनर्जी पर ही अटैक करते हैं, आपकी लोअर एनर्जी पर ही अटैक करते हैं। तो अपनी एनर्जी को क्यों ना इतना बढ़ाएं। और दूसरी बात, जैसे ब्लैक मैजिक भी होता है, अगर हिंदू धर्म में ही बात करें तो माँ काली किससे होता है, माँ भगवान भैरव का जाप करके होता है। तो इनकी जो निचली शक्तियाँ होती हैं ना, उनको बुलाकर किया जाता है। तो आप माँ काली की ऊपरी शक्ति को क्यों नहीं बुलाते? माँ दुर्गा, माँ सप्तशती का, माँ सिद्धकुंजिका का पाठ क्यों नहीं करते? जो आप हायर एनर्जी पर को पकड़ के रखिए, उन्होंने लोअर एनर्जी को पकड़ रखा है, यक्षिणी, डाकनी, शाकनी को। आप उनको पकड़िए ना, हायर एनर्जी को। कैसे आएंगे ये ब्लैक मैजिक? ये सबसे भी मैं बाहर निकली हूँ, मैं वही तो आपको एनकरेज करती हूँ। अगर आप डायरेक्टली मुझसे मिलेंगे, आप कहेंगे आप कितनी क्रांतिकारी हैं, इतनी बोल्ड कैसे हैं। इसलिए आपको मैं हर चीज़ नहीं बताती हूँ। हर चीज़ पब्लिकली बोलने पर किसी का कुछ बात हर्ट हो सकती है, किसी को कुछ हो सकती है। इसीलिए सिंपल सोबर बोल के मैं अपना शांत हो जाती हूँ। जिसको इतने में भी अगर समझ आ जाती है ना, फिर तो जीवन उनका बदल रहा है। और जो फिर पर्सनली मेरे से बात करते हैं, पर्सनली जो ये पेमेंट करके जो रीडिंग वगैरह लेते हैं और कंसल्टेशन लेते हैं, उनको मैं बड़े ढंग से फिर समझाती हूँ हर चीज़ का। और फिर घंटे
में 1 घंटे में आधा घंटे का जो भी रीडिंग आप लेते हैं उसमें आपको बड़ी अच्छे तरीके से जीवन समझ में आ जाता है। फिर जो अपने ऊपर जो आप काम करते हैं वो गजब का काम होता है, और वो मैं देख रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन ऐसा गजब के काम कर रही हैं। मैं नाम लेने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं ले सकती, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं है। गजब का काम कर रही हैं। उन्होंने भी ऐसे अपने कार्मिक नार्सिसिस्ट, माता पिता, पति, ऐसे लोगों से बहुत अपने आप ही दूरी बना ली है। पैसा नहीं है लेकिन कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं, और ये बहुत आगे जाने वाली हैं। जो रिस्क नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब सेफ जोन में आप चिपके रहेंगे, मेरा दायरा जी ये है, मैं इस कमरे तक ही हूँ, इससे आगे जाऊंगी तो मैं ख़त्म हो सकती हूँ, रिस्क हो जाएगा, भूखे मर सकते हैं। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप फिर बस वहीं तक ही रहिए, जहाँ तक उतना ही मिलेगा जितना पाएंगे, जितना करेंगे तो जितना देंगे उतना ही पाएंगे, ये वाली बात है। चलिए बात को बढ़ाती नहीं हूँ ज़्यादा, फटाफट से आती हूँ प्रोसेस पर। रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है आपका? इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं ले लेती हूँ, यू हैव पुट योर सेल्फ इन द वेटिंग लिस्ट। आप बार बार वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन 1-2 ही हैं जो बार बार एक ही सवाल पर रीडिंग लेती हैं और कहती हैं हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो अगले जन्म तक वेट करेंगे। मैं कहती हूँ वेट मत कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी जगह जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने मूड को पॉजिटिव बनाइए। वो कुछ नहीं करना उन्होंने, वो कुछ नहीं किया। और जब डीएम चले गए, उनकी अपनी शादी हो गई, अच्छा भला शादी हो सकती थी, दोनों अनमैरिड थे, मैरिज का भी कोई पंगा नहीं था, कास्ट का भी कोई पंगा नहीं था, वो खुद देखने आए थे। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अपने ऊपर काम ही नहीं किया। जिन्होंने काम किया वो गजब का सेलिब्रिटी बनी हुई हैं, उनका सेलिब्रिटी हैं तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती ये बात है। तो चेंज कीजिए। अब ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर है, 2020 से 2021 आ गया। चेंज आज नहीं करेंगे कब करेंगे? आज नहीं किया तो कभी नहीं किया, बस ये सोच लीजिए। आज नहीं किया तो कभी नहीं किया, करना तो आज ही है। कल तो फिर कल हो जाएगा, कल आने वाला कल फिर आज हो जाएगा। आप कहेंगे कि आज नहीं फिर कल ही करेंगे, फिर वो कल आगे चलता जाएगा, उम्र बीत जाएगी, फिर आप कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो इसलिए ऐसा मत रोएं, ऐसा मत सोचें, आगे अपने काम करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, मंजिल की तरफ ध्यान रखें। मिले ना मिले, आपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, इस रास्ते को एंजॉय करना है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी पर आप चल रहे हैं। जर्नी क्या होती है? यात्रा होती है। यात्रा पे जा तो रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं हमें तो मंजिल पे पहुंचना है कूद के, ऐसा नहीं होगा ना। यात्रा मतलब जर्नी मतलब रास्ता मतलब प्रोसेस मतलब प्रेजेंट मतलब आज। बस आप चलते रहिए, आज अच्छा बनाइए, कल अपने आप अच्छा बन जाएगा। नंबर 5 मैं ये बोल रही हूँ, यू आर लर्निंग अदर लेसन्स फ्रॉम अदर्स। अभी आपको रीयूनियन होने से पहले बहुत सारे लोगों से लेसन सीखने हैं, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट इस तरीके से भी समझिए, बिफोर वी मीट आवर ट्विन फ्लेम चैलेंजेस को तो फेस करना ही पड़ेगा। रीयूनियन से पहले ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इवन चलिए आपके पास कोई चैलेंजेस नहीं है, सब आपके फेवर में है, उसके बाद आपका शरीर, आपका रूट चक्र, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, वो भी तो ज़बरदस्त चैलेंज है। उसको कैसे डील करना है वो अलग समस्या है। कार्मिक नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे डील करना है वो अलग समस्या है। ऑफिस में लोग कुछ कह रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, वो अलग समस्या है। हाँ, और सोसाइटी की, कास्ट क्रीड की समस्या आप लोगों ने पहले ही बना रखी है। रिस्क नहीं लेना वो भी एक अलग समस्या, आपने खुद ही अपने आप को बांध रखा है और फिर कह रहे हैं हम बंधे क्यों हैं। आप अपने बंधन को तोड़ दीजिए, ताले खोल दीजिए, ताले तोड़ दीजिए, रस्सियाँ काट दीजिए। कैसे नहीं उड़ेंगे आप? आपने खुद को बांध रखा है, बांधिए मत, फिर देखिए उड़ने का क्या मज़ा आता है। स्टार्टिंग में उड़ने में भी तकलीफ हो सकती है, हैंड टू माउथ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अबंडेंस है, ये फैक्ट है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी नहीं सीखेंगे तो फिर आप इतना ही यहीं तक ही रह पाएंगे, वेट करते रह जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, फिजिकल पेन को झेलते रहेंगे और मेंटल पेन तो रहता ही है इसमें। तो हैव पेशेंस, बी होपफुल, यू आर गोइंग टू रीयूनाइट विद योर ट्विन फ्लेम वेरी 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 सून। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो, जैसा भी मैंने अभी नेगेटिव बातें बताई,
अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें यही हैं कि आप अपने प्रोसेस को, अपने रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, ढेर सारा रिस्क ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको उड़ने में। धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अभी हैंड टू माउथ है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। लोग आपके पास आते जा रहे हैं, सब आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सब आपको प्यार दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं और कह रहे हैं वाह यू आर अमेजिंग, यू आर, आप किसी के लिए मिसाल बन गई हैं। ऐसी मेरे पास डिवाइन फेमिनाइंस हैं, मेरा मन बिल्कुल होठों पर नाम आ रहा है उनका, मैं क्या बोलूँ। ऐसी मिसाल बन गई हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। वो कहते हैं यार तुमने कैसे कर दिया, ये तुम अकेले कैसे कर सकती हो, ऐसा उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स और उनके कजिन्स वगैरह बोल रहे हैं उनको। तो किया है ना, कर्म करने से ही तो बदलेगी ज़िंदगी, ऐसे थोड़ी है। अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा करके वेट नहीं करना है, अच्छा टाइम लाना है। इसी होप के साथ बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, धन्यवाद है। रीयूनाइट आप अपने ट्विन फ्लेम से जल्द ही होने वाले हैं। बस इसी तरह से आगे अच्छा अच्छा करते रहिए, नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।